एवरीवन, मैं ललन कुमार द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। ये क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5 है एंड जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आर एस अग्रवाल बुक को कवर कर रहे हैं। और ये आपका क्या है, जैकबॉट स्पेशल लेक्चर है। इसके पहले का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आपको लिखा मिलेगा, आपको सारा लेक्चर उसमें मिल जाएंगे, है ना। एंड अभी तक हम लोग क्या पढ़े, तो फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग एंड उसमें डोमेन और रेंज और कोडोमेन पढ़े थे। उसमें और भी डिटेल अभी डेप्थ में जाएंगे एंड आज क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। आपको ये पूछा जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म होगा आपके टर्म 1 में, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस से, ठीक है। तो पहला आता है ना, एक आपको दिया जाता है वन फंक्शन, एक क्या दिया जाता है, वन फंक्शन। वन इसी को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव। तो वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या है समझेंगे। देखिए, ऐसे तो हम पहले इसको डिफाइन भी कर देते हैं कि समझिए। पहले समझिएगा एरो डायग्राम से, ठीक है। ये ए है, सेट ए, और ये सेट बी हो गया। और एफ एक्स इक्वल टू सपोज हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। अभी यदि हम 1 रखते हैं, या एफ एक्स इक्वल टू अभी एक्स ले रहे हैं हम, चूँकि मैपिंग ज़्यादा क्लियर नहीं किया। 1 लेंगे ना एक्स के प्लेस पे, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा। बोलने का मतलब है कि जो यहाँ डोमेन वाला घर है, डोमेन का हर एक एलिमेंट एक अलग एलिमेंट से, बस एक एलिमेंट से वन बोला गया है ना, जुड़ा रहेगा या उसका इमेज बनेगा एक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वन। जैसे समझिए 1 क्या लिखा हुआ है, 1 मतलब इधर भी 1 और उधर भी 1 का रिलेशन, मतलब 1 फंक्शन बनाएगा किससे, 1 के साथ। तो डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। ए फंक्शन in which every element of क्या, डोमेन, every element of domain A has only one image, केवल एक ही इमेज होगा, हैज ओनली 1 इमेज। इन कहाँ पे, इन कोडोमेन बी। कोडोमेन लिखिए, सब कुछ कवर हो जाएगा, उसी के अंदर रेंज भी हो जाएगा। कोडोमेन ऑफ क्या, बी। यदि ऐसा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फंक्शन मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। फंक्शन क्या हुआ, 1। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेते हैं और आप मैपिंग को समझिएगा। जैसे 1-2 एग्जाम्पल हम लेके और दिखाते हैं। यदि ऐसा लिखा हुआ एफ सच दैट n टेंड्स टू n, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, भले ये फंक्शन एक्स स्क्वायर लगा हुआ है लेकिन ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला गया है। आपका डोमेन भी नेचुरल, कोडोमेन भी नेचुरल। तो यदि हम यहाँ 1 लेते हैं, इस मैपिंग के अनुसार यदि 1 डालेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है, तो 1 का इमेज 1 से। 2 रखेंगे तो 4 आना है, 3 रखेंगे तो क्या आना है, 3 का स्क्वायर 9 आना है। मतलब सारा एलिमेंट का क्या होगा, एक अलग ही इमेज बनेगा। यूनिक इमेज तो बनना ही है, मतलब हर एक का एक ही इमेज बनेगा, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनेगा। या ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई 2 एलिमेंट का एक इमेज नहीं बनेगा, कोई 2 एलिमेंट का एक सेम इमेज नहीं बनेगा, एक का एक ही इमेज बनेगा, इधर से भी एक, इधर से भी एक। तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, या फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, या इंजेक्शन भी लिखा रह सकता है। तो समझिएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखिए, यदि हमको दिया जाना है एफ सच दैट r टेंड्स टू r ही लेते हैं हम, ठीक है। बट आपको यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू ना x दे दे, तो सिर्फ आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर यहाँ नेचुरल दिया था इसलिए और एक्स स्क्वायर दिया है, ये हो गया, यहाँ रियल दिया है। तो दोनों देखना पड़ेगा आपको, ये मैपिंग भी देखना है और ये फंक्शन भी देखना है, ठीक है। यहाँ हम ये मैपिंग देख रहे हैं, रियल से रियल है, बट फंक्शन कैसा है, x है। मतलब कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, कोई बात नहीं। -1 तो -1 तो -1 आएगा, 1/2 तो 1/2 आएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, ये भी 1 मैपिंग बना रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको 1 फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि रियल से रियल का मैप रहता और एक्स स्क्वायर रहता तो वो मेरा 1 नहीं होता। इतना क्लियर है, क्योंकि 1 ऑन टू मेनी 1 जो भी है, ये सब से सब्जेक्टिव इंजेक्टिव यही नाम है। तो ये सब से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन तो श्योर रखिए कि यहाँ से आपको आना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। तो 1 1 हो गया।
अब इसके आगे आता है ना मेनी वन। क्या आएगा कि मेनी वन फंक्शन क्या है, इसके आगे आएगा। तो देख लेते हैं मेनी वन क्या हुआ सेकंड नंबर मेरा, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन, इसका कोई अदर नाम तो नहीं है, बस वही लिखा मिलेगा आपको बुक में कि मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या होगा, हम लिख सकते हैं ए फंक्शन इन विच, ए फंक्शन इन विच मोर देन, इन विच मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन। अभी हम ए से बी में ही बात करेंगे, सारा जो डेफिनेशन बताएंगे ना आपको ए से बी लिख के ही बताएंगे। ठीक है, ऑफ डोमेन ए हैज सेम इमेज, हैज क्या, सेम इमेज इन कोडोमेन बी, इन क्या, कोडोमेन बी। अब ये क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। नाम से इसका पता है, इसका भी नाम से आप बोल सकते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मेनी, मेनी और फिर वन, इधर मेनी उधर वन, मतलब इधर मेनी मतलब एक से ज़्यादा का एक ही जगह इमेज जाएगा, एक ही जगह क्या जाएगा, इमेज। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यदि हम ऐसा ले लें ना, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मैपिंग ले लें, मतलब मैपिंग तो रियल से रियल का है, फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लिए। क्या लिया, फंक्शन मेरा है एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं, देखिए समझिए, यदि हम -1 रखेंगे तो भी 1 के पास जाएगा, यदि हम +1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, मतलब मोर देन वन एलिमेंट का ना इमेज एक ही जगह जा रहा है। एक से ज़्यादा एलिमेंट का क्या हो गया, एक ही इमेज बन रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल आपको दे देते हैं। एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इफ यदि हम एक्स स्क्वायर +1 दे दें या x4 दे देते हैं, x4 + 1, समझिए। अब ये क्या है, ये मेनी वन है या नहीं है ना, तो फिर वही है, देखते हैं हम लोग। अभी हम कुछ भी ले, चलिए -2 लेते हैं। यदि -2 लेते हैं ना तो -2 पर पावर 4 होगा। ठीक है, -2 पर पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब क्या 32 और ये 33 आ जाएगा। ठीक है, एंड सॉरी यहाँ कोई मिस्टेक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये तो 32 नहीं होगा, हाँ ये इसको सुधार लीजिए। ठीक है, -2 पर 4 बोले, 5 नहीं बोले, 4 बोले हैं तो क्या होगा, 16 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। ये 17 +2 लेते हैं तो भी मेरा 17 आएगा। तो दोनों का इमेज क्या जा रहा है, एक जगह जा रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो रहा है, ये सब फंक्शन मेरा आ रहा है मेनी वन। ये क्या हो गया, मेनी वन। तो आप ये अभी समझ के रखिए, क्योंकि आपको मिलेगा ऐसा। या हम बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग जैसे ना अभी जितना बच्चा ये देखेगा वीडियो, ठीक है, और वो क्लास 12 का स्टूडेंट, तो वो फंक्शन मेरा कैसा होगा ना, मेनी वन होगा, क्योंकि सारा स्टूडेंट देख रहे हैं एंड वो कहाँ है, क्लास 12 में है। और क्योंकि हम ये स्पेसिफाई कर दिए कि ये लेक्चर जैक बोर्ड स्पेशल है, तो जाहिर सी बात है कि जैक बोर्ड के बच्चे देखेंगे, तो वो भी क्या हो गया, तो जैक बोर्ड का सारा बच्चा तो नहीं, ठीक है, कुछ भी पोर्शन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और सारा किस क्लास में है, 12 में है, तो वो क्या हो जाएगा, सारा मिल के सारे किधर जा रहे हैं, 12 में, तो वो कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मेनी वन के आगे क्या देखेंगे हम लोग। अब आगे आएगा ना सर्जेक्टिव फंक्शन, इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑन टू, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा सर्जेक्टिव, ऑन टू या फिर क्या सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव नाम आपको ज़्यादा दिखता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप नाम अभी याद रखिए। ऑन टू मतलब क्या हो गया, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या फंक्शन है, ये देखिए अभी तक जो दो फंक्शन देखे ना, 1 और मेनी वन, इसमें कहाँ देखते थे, डोमेन से रेंज की ओर या कोडोमेन की ओर देखते थे। अब क्या देखना है ना, कोडोमेन से इधर देखना है। पहुंच चुके हैं, जैसे कहीं चले गए हम लोग, ठीक है, फंक्शन के थ्रू कहीं हम लोग गए, तो आने का भी तो रास्ता देखेंगे ना, अब आने वाला देखना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए फंक्शन एफ बोल सकते हैं, सब में लिख सकते हैं आप, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑन टू if every element of codomain B has at least
एटलीस्ट वन प्री इमेज, क्योंकि आप उधर से देख रहे हैं ना, प्री इमेज इन कहाँ पे, वही डोमेन ए पे। कम से कम एक प्री इमेज हो, कम से कम क्या होगा, एक प्री इमेज होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है जी, ऑन टू। अब इसको और कैसे समझ सकते हैं थोड़ा डेप्थ में, ठीक है देखते हैं। समझिए, मान लीजिए ऐसा सोचिए कि आप कहीं ना, आप टीचर हैं और ऐसे होता ही हम लोग घुमाने लेके जाते हैं, तो आप कहीं पे स्टूडेंट को लेके गए, ठीक है। अब लेके गए, जाते समय आप चलिए बस से जाएं या कोई भी मतलब लेके गए, ठीक है, बस से लेके गए मान लीजिए। अब आपको सब बच्चा को ठीक है घुमा के ला रहे हैं, अब आपको क्या करना है, सबको छोड़ना है। सबको क्या करना है, सबको उनके घर के पास छोड़ना है या कहीं एक जगह छोड़ना है कि ताकि वो अपना घर पहुंच जाए। अब उसमें क्या होगा ना, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है, उसका 2 घर है, आप मार्केट के पास सबको छोड़ रहे हैं, जहाँ तक हम लोग व्हीकल आ सकता है वहाँ छोड़ रहे हैं, और ये बच्चा का एक घर यहाँ भी है, मार्केट में भी है, और एक गाँव में भी है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको मार्केट में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी उसका घर है, या उसको गाँव वाला घर में भी छोड़ सकते हैं, मतलब दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका ना मोर देन 1 प्री इमेज है। प्री इमेज उसका क्या हो गया, एक से ज़्यादा है। हम बोले कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक जरूर होना चाहिए। वही बोल रहे हैं कि यदि हम लोग फंक्शन बना रहे हैं ना, और कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए, तब उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑन टू। और यदि घर ही नहीं रहेगा उसका, तो मान लो जाने का चल गया, आते समय उसका घर मिल ही नहीं रहा है, तब तो प्रॉब्लम है ना, शिक्षक लोग या टीचर लोग को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो है, उसको हम इनटू बोलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। लेकिन ऑन टू कब बोलेंगे, जब कम से कम एक घर हो। एक से ज़्यादा तो और बढ़िया बात है, हम कहीं भी छोड़ सकते हैं, 10-12 घर है तो बढ़िया है, कहीं भी उतार देंगे, हमको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। अब एग्जाम्पल, ठीक है, वही एग्जाम्पल देखते हैं। एफ सच दैट आर से आर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है, दोनों देख लेते हैं, ये भी देखेंगे। तो ये फंक्शन मेरा कैसा बना था, अभी बनाए थे हम लोग, है ना, -1 डाले तो भी बनाया, +1 डाले तो भी बनाया, ऐसा आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों में हम ये डिस्कस करेंगे। एक देते हैं एफ सच दैट n से n और एफ एक्स बराबर, चलिए एक्स स्क्वायर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको बोला गया सर्जेक्टिव या ऑन टू समझना है, तो हम किधर से देखेंगे, हमको घर ढूंढना है इधर से। ये हम बोले ना कोडोमेन का, कोडोमेन ये ए है, ये सेट बी है मान लीजिए। खैर यहाँ तो ए की जगह क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो हम बोले हैं कि बी का हर एक एलिमेंट का, तो जैसे ये एक एलिमेंट है, कम से कम एक प्री इमेज हो, इसका 2 प्री इमेज है, देखिए एक ये है और एक ये है। अब प्री इमेज को हम किससे कंपेयर किया, घर से। कम से कम एक घर हो, कम से कम एक हो, एक से ज़्यादा तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, इसीलिए ये मेरा ऑन टू होगा। इसका देखेंगे, ये देखिए ना 1 से 1, ठीक है, इधर गया है, यहाँ से देखना शुरू करना है। ये सेट ए है, ये बी है, हाँ इसको अभी ए बोलना है, इसको क्या बोलना है, बी। तो ये क्या हो गया ना, इसका देखते हैं, इसका इस एलिमेंट का क्या इसका घर है कि नहीं, हाँ है, एक घर तो है 1। इसका कुछ है कि नहीं, इसका भी एक 2 है। तो कम से कम यहाँ तो 1 मिल रहा है और यहाँ 1 से ज़्यादा मिल रहा है। हम बोले कम से कम 1 होना चाहिए, तो कम से कम 1 तो मतलब क्या हो गया, कम से कम समझते हैं ना, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम। आपको बोले हैं कम से कम में दिक्कत हो ना, तो समझिए जैसे घर में मम्मी रोटी देती है तो बोलती है ना कि कम से कम 1 तो खाना ही होगा। इसका क्या मतलब कि नहीं खाना है, क्या नहीं, 1 खाना है, 1 से ज़्यादा जितना मन करता है खाओ, लेकिन कम से कम 1 तो खाना होगा, ठीक है। तो वही बात है, कम से कम 1 मतलब 1 होना चाहिए, और क्या 1 से ज़्यादा हो तो और बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ में आया होगा क्या, ऑन टू या सर्जेक्टिव। अब आगे चलेंगे इनटू, 4 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या कि इनटू क्या होता है, इनटू फंक्शन। इसका भी कोई अदर नाम नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा। इंजेक्टिव 1 को बोले और सर्जेक्टिव 1 को बोले, ये इनटू और मेनी 1 का कोई अदर नाम नहीं है। इनटू फंक्शन क्या बोलेंगे, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इनटू, सेड टू बी क्या, इनटू, सेड टू बी इनटू if at least one element of क्या, कोडोमेन बी has no any pre-image, no any
प्री इमेज, नो एनी प्री इमेज इन डोमेन ए। किसमें? डोमेन ए में कोई प्री इमेज हो ही नहीं। फंक्शन मेरा सब में ऐसा ही है, एफ साइज दैट ए टेंड्स टू बी पे हम बात कर रहे हैं। ए के जगह भी कुछ भी हो सकता है कोई सेट, और बी के जगह भी कोई दूसरा सेट हो सकता है। तो यदि एक भी प्री इमेज नहीं मिलेगा, वही लिखे फंक्शन एफ इज सेट टू बी क्या, इनटू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका कोई प्री इमेज ही नहीं मिल जाए। मतलब वही बात है कि आपका जो फंक्शन है वो इनटू कब हो जाएगा। मान लीजिए फंक्शन कैसा था, घुमाने ले जाने का था, आपका फंक्शन में मतलब प्रॉब्लम कब हो जाएगा, जब आप क्या होगा, कम से कम एक बच्चा ऐसा मिले आपको जिसका कोई घर ही नहीं है। अब घर नहीं है तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप कहाँ छोड़िएगा, आप तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ना, क्योंकि जाते समय तो लेके गए हैं। तो वही प्रॉब्लम है, तो इनटू फंक्शन होगा। तो एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया रहेगा, वो खुद दे देगा। या हम लोग एक फंक्शन बनाए थे रिलेशन में, पता नहीं आपको याद होगा, देखिए तो उसी को हम फंक्शन बना देते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर दे दिया ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया और बोल दिया ना कि हमको फंक्शन मेरा चल रहा है ए से ए में, एफ साइज दैट ए टेंड्स टू ए, और ए भी आपको दे दिया, ए बराबर दे दिया, चलिए 1 2 3 4 ऐसा दे दिया। तो हम देखते हैं, जैसे हम 1 लेंगे तो मेरा क्या बनेगा, ए से ए का मैप बनेगा, ए से ए का बनेगा, है ना। तो यहाँ भी हमको 1 2 3 4 रखना होगा, और यहाँ भी 1 2 3 और 4 रखना होगा। अब देखिएगा, जब हम लेते हैं ना 1 डालते हैं तो 2 आ जाता है, 2 डालते हैं तो जैसे ही 2 डालेंगे तो बहुत कुछ अभी अब आएगा ही नहीं। 2 डालने से तो क्या आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 आ गया, भर दिए। 2 डालने से तो 5 आएगा, 5 कहीं नहीं है, तब तो किसी का नहीं मिल रहा। चलिए इधर से कोई बात नहीं, अब इधर देखते हैं ना, हम इधर से जैसे ही देखेंगे क्या सबका प्री इमेज मिल रहा है क्या, यहाँ इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसका भी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये मेरा हो गया इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा, इनटू। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसके आगे आएगा ना, इनटू में याद रखिएगा कि बच्चा को घुमाने हम लोग लेके गए थे, और कोई एक बच्चा ऐसा हो जाए जिसका घर ही नहीं मिल रहा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कोई एक ऐसा है, तब ना बोलेंगे कि फंक्शन मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और यदि फंक्शन हम जितना को लेके गए उतना को घर छोड़ दिए, तब तो बढ़िया अच्छा तरीक़ा से सब हो गया। चलिए आगे देखेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्या नाम है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव इसी को हम लोग बोलेंगे 1 1 on 2, 1 1 एंड क्या 1 1 एंड on 2। नाम से ही पता है, इसको हम लोग ना इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन। तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा, क्या क्या बोला जा सकता है, बाइजेक्टिव बोला जा सकता है, 1 1 on 2, या फिर क्या इन्वर्टिबल। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो सिंपल नाम से ही पता है। देखिए ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, ए फंक्शन एफ साइज दैट हम ए टेंड्स टू बी लिख देते हैं, हर बार यही लिखना चाहिए था, वहाँ सब डेफिनेशन में ना। अच्छा हम कर दे रहे हैं अभी, ए फंक्शन एफ साइज दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, इज सेड टू बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड on 2, इफ इट इज क्या 1 1 एंड on 2, यदि क्या हो जाएगा, ये 1 1 भी हो जाए और on 2 भी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल हम दे देते हैं, एफ साइज दैट एन टेंस टू एन, और वेयर एफ एक्स, या साइज दैट एफ एक्स टेंस टू क्या, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अभी हम दे देते हैं एक्स दे देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि 1 लेते हैं तो 1 आएगा, 2 लेते हैं तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा। इधर से देखें तो 1 1 है, क्यों, क्योंकि सबका एक एक इमेज मिल रहा है। और इधर से हम देखने आएंगे तो ये on 2 भी है, क्योंकि सबका एक एक प्री इमेज भी मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बाइजेक्टिव है, ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हुआ। और एग्जाम्पल देखना है तो देखिए, और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एफ साइज दैट आर टेंस टू आर, और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या होगा नहीं होगा। अब देखिए -1 लीजिएगा तो 1, ठीक है, और 2 लेंगे तो ठीक है 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा, +1 लेंगे तो भी 1 आएगा, कोई बात नहीं, -2 लेंगे तो भी 4 आएगा। अब समझते हैं, ये जो है ना, ये दोनों का तो सेम इमेज यहाँ बना, ये दोनों का सेम इमेज यहाँ बना, इसका यहाँ बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इधर से, और यहाँ पे ना और भी कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको इसमें, डिस्कार्ड कैसे करना है, क्योंकि कब 1 1 होगा, कब on 2 होगा नहीं होगा,
वो हम आगे का क्वेश्चन सब में करेंगे। लेकिन अभी समझिए, इधर से यदि हम देखने जा रहे हैं ना, तो क्या ये 1 1 है कि नहीं पहले देखना है, ये तभी हम जाके बोलेंगे बाइजेक्टिव और नहीं। देखिए ये 1 1 है या नहीं है, बस हम एग्जांपल दिए, अभी हम बोले नहीं है इसको, है ना, इस पर तो काम बाकी है। 1 1 है या नहीं बताइए, क्या ये 1 1 है क्या? नहीं है ना 1 1, आर से आर में तो 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। यदि 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा क्या? नहीं। सो इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, इट इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो बस आपको क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है, पहले आप उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया है आप उसको चेक कीजिए कि बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये एग्जांपल, इसके यहाँ पे तो बाइजेक्टिव का एग्जांपल यही होगा, ये बाइजेक्टिव वाला एग्जांपल नहीं हुआ, ठीक है, ये बाइजेक्टिव का एग्जांपल नहीं हुआ। हम दूसरा दे सकते हैं, x+1 ले लीजिए, ठीक है, तो वो हो सकता है, वो सब कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बाकी सब अभी नहीं होगा, है ना। तो ये जो ये x² टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें बाइजेक्टिव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, ये एग्जांपल आपका बाइजेक्टिव का नहीं है, यहाँ लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस हम वो काटना सिखा रहे थे कि मान लीजिए ऐसा दे दे तो आप एकदम से बाइजेक्टिव नहीं मार देंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो दिखेगा। अभी हम बाइजेक्टिव बोल के वो दिए तो ऑप्शन में भी तो वहाँ बाइजेक्टिव दिखेगा, तो लगा थोड़ी देना है, चेक करना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि -1 और 1 दोनों का एक इमेज बन रहा है, तो ये 1 1 ही नहीं हुआ, तो 1 1 नहीं हुआ तो नहीं होगा बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव कब होता है? जब दोनों हो जाए, 1 1 भी हो जाए और ऑन टू दोनों भी आ जाए। इतना क्लियर है ना। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हैं, और भी आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन मिलेगा। जैसे ना कुछ समझिएगा, एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या हो गया? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है ना मेरा। देखिए पहले तो पॉलिनोमियल को क्लियर करिएगा। हम क्या बोलते हैं, कोई भी इक्वेशन, यदि इक्वेशन में बोले तो an x⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a0 इज इक्वल्स टू 0, वेयर n इज क्या? n इज मेरा होगा पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये मेरा पॉलिनोमियल होता है। ये क्या होगा? पॉलिनोमियल। अब इस टाइप का जो फंक्शन होगा f(x) के फॉर्म में यदि रहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 2, हाँ ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये सब है, ठीक है। आगे आता है ना रैशनल फंक्शन आएगा। क्या आएगा? रैशनल फंक्शन। क्या हुआ? रैशनल फंक्शन। तो ये क्या है रैशनल फंक्शन? रैशनल फंक्शन है ना कोई फंक्शन जो px/qx के फॉर्म में रहेगा। f(x) इक्वल्स टू क्या रहे? px/qx। p/q रैशनल नंबर होता था, यहाँ px और qx है, मतलब x का फंक्शन रहेगा p भी और q भी, वेयर ना qx नॉट 0 हो जाए, qx मेरा नॉट 0, तो रैशनल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए। f(x) बराबर क्या? x² प्लस 5 और x प्लस 2, वेयर x नॉट इक्वल्स टू मेरा -2, क्योंकि -2 लेने से ये फंक्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप का फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन बोलेंगे। फिर आगे आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ समझिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही एग्जाम में, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डायरेक्ट दे दे, चाहे इसको कंटिन्यूटी में दे, चाहे वो डिफ्रेंशिएबिलिटी में दे, है ना, वो देते हैं, ठीक है, उनका आदत है। तो आपको क्या करना है, समझना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। 11 में भी पढ़े होंगे। f(x) इज इक्वल्स टू ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये क्या करता है? ये आपको पूरा वैल्यू देता है। क्या लेना है? मतलब पूरा इंटीजर मिलता है, इसमें लेना पड़ेगा। जैसे f ऑफ 1.999, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे 1.99, चलिए लिखेंगे यदि, तो ये क्या देगा? देखिए पूरा इंटीजर यहाँ क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। यहाँ आपको वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है, सिर्फ जो पूरा आपके पास है बस वो बोल देना है। तो पूरा कौन है? बस 1 है। जैसे होता है ना कि 1 वर्ड में आंसर दीजिए, आपको पूरा मिर्च मसाला लगा के नहीं बोलना है, एक वर्ड में यस और नो में। तो वही टाइप का है कि 1.99 है, आपको नहीं बोलना है कि एकदम पूरा नज़दीक है 2 के, 2 ले सकते थे, नहीं, 1 है तो 1। तो जैसे ये हो गया। इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पे। जैसे आपको दे देना f2.001, तो क्या होगा? तो अभी तो f(x) का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो f इतना का वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.001, तो इसका क्या आएगा वैल्यू?
ये 2 ही आएगा। ये क्या आएगा, क्योंकि अभी मेरे पास पूरा पूरा इंटीजर कौन है, 2 है। ये समझ आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। बस आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक और चीज़ पूछते हैं इसी में, बड़ा कंफ्यूज होते हैं आप लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। एंड दूसरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस h, ठीक है। ऐसे हम यहाँ नंबर दे देते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये दोनों का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दोनों का आंसर क्या होगा, क्यों होगा फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे यदि आपको नहीं आता तो, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग देख लिए। फिर आगे क्या देखना था, अभी और भी फंक्शन बन सकते हैं। देखिए अब एक मिनट, हाँ ठीक है, 8 नंबर तक हुआ ना। हाँ आगे हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक आएगा ना आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी बड़ा अच्छा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, बड़ा धोखा करने वाला फंक्शन है। तो मतलब ये क्या धोखा करता है समझिए, ये होता है ना f ऑफ x का वैल्यू ना ओनली x हो। अब ये क्या मतलब है, तो याद, यदि आप भूल जाते हैं तो आपको हम बताते हैं। समझिए ये f है मतलब फंक्शन है, तो ठीक है चलिए आपको ना हम ही है, हम रेडी कर देते हैं कि चलिए आप उस दिन रेडी रहिएगा, आपको हम वहाँ कहीं घुमाने ले चलेंगे, ठीक है। आप अपने घर के पास रेडी है, चलिए हम गए आपके पास, हम जिससे भी गए, चलिए बस हो कार हो जिससे भी गए, आपको उसमें चढ़ाए और आपको वहीं उतार दिए, आपको कहीं लेके नहीं गए, आपको बस चढ़ाया गया है फंक्शन में चढ़े बेचारा ये x, और एज इट इज उतर गया। अब कहीं जाता तो कुछ घूम लेता, देख लेता, खा लेता, पी लेता, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, जैसा चढ़ा वैसा ही उतर गया। तो वो कैसा फंक्शन होगा, वो होगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। बहुत बार सबके लाइफ में ऐसा होता है कभी ना कभी, तो वो क्या हो गया आपके साथ, वो आपके साथ हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जैसे थे बस फंक्शन आया और निकल गया, है ना। तो होता है ना हाथ आई मुंह ना लगी, ऐसे करके कुछ होता है, तो वो हो गया, तो आइडेंटिटी फंक्शन है। फिर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड फंक्शन भी है। मॉड फंक्शन ये कैसा, मॉड ऑफ एक्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स। ये तो बहुत बार हो चुका, फिर से हम लोग कर रहे हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, आपके लिए एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब पता नहीं क्या छोटा बड़ा करके मिला के ऑप्शन में आ जाए, तो आप यदि सब कुछ देख के रखिएगा तो आपका होगा x जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और ये क्या माइनस एक्स जब x क्या हो लेस देन 0। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड फंक्शन बोलते हैं। देखिए इसका ये प्लस कब लिख रहा है, ये हम उस दिन भी बताए थे, पता नहीं आपके लेक्चर में था कि नहीं, किसी दूसरा क्लास को। ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जब इधर जाते हैं पॉजिटिव की ओर तो एज इट इज लेना है, प्लस तो प्लस ही लेना है, ठीक है। और लेकिन यदि हम नेगेटिव की ओर जाते हैं, समझिएगा, तो नेगेटिव की ओर यदि हम आते हैं तो मॉड का वैल्यू उस टाइम ना माइनस एक्स लेना है। क्यों, क्योंकि देखिए नेगेटिव ही आ रहा है तो आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। जैसे -1 आया तो माइनस में आपके पास वैल्यू आ रहा है, और एक माइनस आपको अपने से लगाना है बाहर। एक्स का वैल्यू तो -1 आया, एक माइनस आप लगाइएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉडुलस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, और वो क्या होता है हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आज हम लोग क्या देख लिए, आज हम लोग देख लिया टोटल ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। इससे आगे आपको फंक्शन नहीं मिलेगा, हाँ एक सिग्नम फंक्शन मिलेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्या करना है, वो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पे भी आपको फंक्शन को क्या करना है, उसमें डिफाइन किया जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। आज का सेशन में हम लोग पढ़ लिए कि टोटल ना टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये PDF आपको हम भेज देंगे, आप मैसेज कीजिए, हम भेज देते हैं उसको, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे इसको। ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है हम लोग क्या क्या देख लिए, 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इन टू, किसको बोले इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, या इन्वर्टेबल फंक्शन क्या हुआ, है ना। उसके आगे मॉड फंक्शन, रैशनल, पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको क्या करना है, ये सब को रिवाइज करना और एक अच्छा नोट्स बनाइए, है ना, क्योंकि क्विक रिवीजन में काम आएगा। और आगे जब हम सॉल्व करें, क्योंकि इसके पहले वाला लेक्चर भी आपका सब्जेक्टिव हुआ, हम लोग उसमें पढ़े फंक्शन क्या है, डोमेन क्या, रेंज क्या, कोडोमेन क्या। आज हम लोग पढ़ लिए क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब जो 1-2 लेक्चर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, ताकि आपको सारी चीज़ें वो क्लियर होंगी, है ना। तो आप ये जो लेक्चर है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखिएगा। तो आज का सेशन में यही तक, थैंक यू।